हम आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करने आए हैं। सुनने में आया है कि आप जोधा बेगम को इस साजिश में शामिल समझते हैं। हमारा दिल ये बात नहीं मानता हुजूर। जोधा बेगम तो बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। इतने कम दिनों में वो रहीम के इतना करीब आ गई हैं। उसे देख के हमें... अगर आप उनके यहाँ तरफदारी करने आई हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हम यहाँ किसी की तरफदारी करने नहीं आए हैं हुजूर। हम आपसे सिर्फ इतना अर्ज करने आए हैं कि आप इस सियासत के शहंशाह हैं। पूरी रियाया इंसाफ के लिए केवल आपकी ओर देखती है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनकी ओर देखें जिन्होंने आपको इंसाफ करना सिखाया है। मरहूम बैरम खान साहब को आपने अपना तालिक माना है। बस एक बार ये सोच लीजिए कि अगर आज वो यहाँ होते तो इस मामले को किस नजर से देखते। मशवरे के लिए शुक्रिया सलीमा बेगम। अब आप हमसे एक हकीकत जान लें। ठीक जैसे आपने कहा, खाने खाना बैराम खान मरहूम है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक जैसा आपने कहा कि हम बादशाह हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। आप जा सकती हैं। रुकैया बेगम, हमारी वालदा और मुगल खानदान का हर वो शख्स यहाँ मौजूद हो जो बेसब्री से हमारे वारिस का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहा था। शहजादे आलम, ये बात साबित हो चुका है, धतूरे का अर्क मिला वो केसर आमेर से ही था। जिसे पीने के बाद मलिका खास के साथ ये हादसा हुआ। ये बात अभी साबित नहीं हुआ है कि वो अर्क केसर में पहले से मिला था या नहीं। इस बात पर बहस शुरू करने की इजाजत दी जाए कि इस साजिश में जोधा बेगम और आमेर के शहजादे शामिल थे या नहीं। कोई बहस नहीं होगी। यही लोग मुजरिम हैं और हम इन्हें चलता हुआ देखना चाहते हैं। ताकि इन्हें इस जलन के दर्द का एहसास हो जो उन्होंने हमें दी है। लेकिन शहंशाह, आपको बुआ से की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। खामोश! क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि जब हम बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? गुनहगार है तुम्हारी फूफी। हमारी बुआ सा गुनहगार नहीं है। हम गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। बागी का साथ देने वाला भी बागी होता है। यदि यही बात है तो हम भी आपके गुनहगार हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते कि हमारी बुआ सा और पिताश्री ने कोई गुनाह किया है।
गुस्ताखी माँ बादशाह सलामत, ये सच है कि आप ही मुग़ल इंसाफ के हरफ़ आखिर और अव्वल हैं। इंसाफ करना आपका हक भी है और आपके इंसाफ पर कोई शक भी नहीं है, लेकिन बिना बहस और पुख्ता सबूतों के बिना सज़ा सुनाना मुग़ल रिवायत के माकूल नहीं है। मुलजिम को एक बार सफाई का मौका देना ही मुग़लिया इंसाफ का उसूल है, भले ही गुनाह कितना ही संगीन क्यों ना हो। कोई सफाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। इन्होंने ही हमारे वारिस का कत्ल किया है। मुगल सल्तनत के होने वाले वली अहद का कत्ल किया। आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, यही इंसाफ है। इन्होंने कत्ल को अंजाम दिया और इनके कत्ल के साथ ही ये मामला खत्म होगा। जिरा के बीच बोलकर दीवाने खास के कायदे तोड़ने की माफी चाहते हैं हम। और बेशक गुनहगार माफी या रहम के काबिल नहीं है, पर मुल्जिम को अपनी सफाई देने का एक मौका देना जरूरी है। और हम नहीं चाहेंगे कि शहंशाह के इस फैसले के बाद कोई मुगल सल्तनत के इंसाफ पर उंगली उठाए। तो क्या चाहती हैं आप अम्मी जान, कि जो उन्होंने किया उसके लिए हम इन्हें इनाम दे? नहीं, हम सिर्फ कुछ वाक़यों की याद दिलाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये जोधा बेगम के खिलाफ एक साजिश है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जोधा बेगम आपके लिए खाना पकाती हैं और खाना परोसते वक्त उसमें मिर्च तेज हो जाती है? जबकि शहंशाह को पेश किया जाने वाला खाना हमेशा चक्कर परोसा जाता है। और इस बार भी शाही ओहदेदार की मौजूदगी में हर नजराना जांच पड़ताल करने के बाद लिया गया। आमेर से आया केसर भी चक्कर देखा गया, तब उसमें कोई अर्क नहीं था। तो क्या मीर सामान और मीर बकावल के पास सामान पहुंचाने के बाद जोधा बेगम ने उसमें अर्क मिलाया? क्या इन सब वाक़यों से आपको नहीं लगता कि जोधा बेगम पे कोई निशाना साधने की कोशिश कर रहा है?